नेपाल में आए भूकंप के झटकों ने मंगलवार दोपहर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत हिला कर रख दिया। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जो कि दिल्ली, पंजाब, कश्मीर और यूपी के लखनऊ तक में महसूस किए गए। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई और कुर्सियां भी हिलने लगी। वहीं लखनऊ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन वहां से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ एक याजदान नाम की जो बिल्डिंग थी, उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कई फैमिली इस बिल्डिंग के नीचे दबी हुई हैं। आपको बता दें कि याजदान बिल्डर्स पर बीते साल दिसंबर और नवंबर के महीने में एलडीए ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया था। ये कार्रवाई एलडीए ने की थी और चूंकि ये नजूल की ज़मीन पर यह पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, इस वजह से इसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया था। हालांकि जो वहाँ के रहवासी थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट में अपील की थी और इसे न गिराने के लिए मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें निराशा लगी थी। उसके बाद एलडीए ने उस बिल्डिंग के एक हिस्से को गिरा दिया था और एक हिस्सा बाकी था, जो कि आज भूकंप आने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो भरभरा करके गिर गया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में कई फैमिली रह रही थी और उनके दबे होने की भी आशंका है। ये पूरी घटना लखनऊ के वजीर हसन रोड में हुई है, जो कि बालू अड्डे इलाके के पास पड़ती है। आपको बता दें कि नवंबर और दिसंबर में इस अपार्टमेंट पर एलडीए ने कार्रवाई की थी और ऊपरी हिस्सों को गिराने का काम किया गया था। 7 मंजिला ये बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध थी और याजदान बिल्डर्स की तरफ से बनाई गई थी। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए मुंबई से यूपी सरकार ने एक विशेष टीम भी बुलाई थी। यह अपार्टमेंट सपा के नेता फहद याजदान का बताया जा रहा है, जिसका निर्माण 2015 में प्राग नारायण रोड पर नजूल की जमीन पर किया गया था। नजूल की भूमि पर बनाए गए यह अपार्टमेंट पर अधिकारियों के मिली भगत की वजह से ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। 7 मंजिला इमारत में 48 फ्लैट बनाए गए थे, जिसमें 37 फ्लैट की बुकिंग भी हो चुकी थी और कुछ फैमिली इसमें आकर रहने भी लगी थी। अब ये बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके ये बिल्डिंग झेल नहीं पाई, क्योंकि इसका आधा हिस्सा गिरा हुआ था। ऐसे में ये कमज़ोर हो गई थी और पूरी बिल्डिंग आज भरभरा करके गिर गई, जिसमें कई फैमिलियां दबी हुई हैं। इस बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं सीएम ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत बचाव में लगा दिया गया है। हालांकि रात का अंधेरा है और वहां पर रोशनी के उजाले में जो लाइट लगाई गई है, उसके उजाले में उसका राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन कई फैमिलियों के इसमें दबे होने के बाद से पूरे प्रशासन में हड़कंप है। अब आपको भूकंप को लेकर के एक और घटना बता रहे हैं। ये घटना है उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के जो घरों में दरारें थीं वो बढ़ गई हैं, जिसके वजह से जो दहशत का माहौल था वो भूकंप आने के बाद और बढ़ गया था। हालांकि जब ये दरारें मोटी हो गई तो प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है और वहां पर रहने वाले इलाके के लोगों की भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।